मैं दरोगा यादव शास्त्री प्रज्ञा क्लासेस कोपा से इस कोरोना वायरस के माने कि हम लोग लॉकडाउन में पड़े हैं, इसलिए सोचते हैं कि अपने क्लास के तरफ प्रज्ञा क्लास की तरफ से आप लोगों को कुछ हर विषयों की जानकारी पहुंचा सके आप लोगों तक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्कृत के बारे में यह बताना चाहता हूँ। संस्कृत जो है हमारे देश की अर्थात सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। संस्कृत ही देववाणी भी कही जाती है, इसीलिए संस्कृत के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। तो संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए कुछ व्याकरण में तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि लकार कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं। तो लकार तो 3 होते हैं, जानते हैं आप, चाहे जैसे कि लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, या उसके बावजूद वचन भी देखते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हिंदी में कहे जाते हैं, उसी को संस्कृत में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम बोलते हैं। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन्हीं सबों को सहयोग से हम लोग अनुवाद का निर्माण करते हैं। तो संस्कृत अनुवाद में हम लोग चलेंगे। इन सबों से निर्माण करते सबसे पहले मान लीजिए हम लट लकार में चलते हैं, यानी वर्तमान काल जिसको कहते हैं, लट लकार। लट लकार जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल, काल मतलब समय होता है, ये सब हम जानते हैं। तो उसमें यदि तो अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें याद करना पड़ता है सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यानी कि वह है तो वह को क्या कहते हैं संस्कृत में, तुमको क्या कहते हैं आपको, या उसको क्या कहते हैं, तुम दोनों को क्या कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अनुवाद बनाना शुरू करेंगे। तो लट लगानी वर्तमान काल में चले तो सबसे पहले हम इसको भाग में बांटते हैं, वचन को बांटते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें चलते हैं पुरुष से, इसमें चलेंगे एक वचनम, द्विवचनम, तीसरा होता है बहुवचनम। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में यही वचन 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले पुरुष वाला भाग लिख लेंगे। पुरुष में क्या कहता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, उसके बाद हो जाता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अंतिम होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या क्या आएगा, तो स आएगा, स तौ ते, मध्य स तौ ते। उसके बाद है त्वम, युवाम, यूयम। उसके बाद आता है अहम, अवाम, वयम। स
स का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, बताइए। स का मतलब होता है वह जो हो गया एक वचन हो गया। तौ मतलब वे दोनों। ते मतलब वे सब कहिए या वे लोग कहिए। तो मतलब होता है तुम। युवा मतलब होता है तुम दोनों। मध्यम पुरुष में चलेंगे तो मतलब होता है तुम, युवा मतलब तुम दोनों, अजीव मतलब तुम सब या तुम लोग। तुम सब या तुम लोग। अहम का अर्थ होता है मैं। अवाम मतलब हम दोनों। हम दोनों। अहम अवाम वयम, वय मतलब हम सब या हम लोग हो जाएगा। हम सब या हम लोग। इतना तो हम जान गए कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। वे दोनों यदि हैं तो उनको क्या कहते हैं, वे सब हैं चाहे वे लोग हैं तो उनको क्या कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, माने चाहे हिंदी में भी कहते हैं जो एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन, लेकिन संस्कृत में तो तीन हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष स मतलब होता है वह कौन पुरुष है पूछा जाता है तो प्रथम पुरुष कहा जाता है। वही कोई पूछेगा जो तौ कौन पुरुष है, तो तौ तो प्रथम पुरुष है, लेकिन वचन कौन है तो द्विवचन है। और ते कौन पुरुष कौन वचन है, तो ते जो है बहुवचन है और कौन पुरुष है तो प्रथम पुरुष। उसके बाद त्वम मत का अर्थ होता है तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं। कोई पूछता है जो तुम अर्थात त्वम, संस्कृत में त्वम कौन पुरुष और कौन वचन है, तो बताएंगे मध्यम पुरुष और एक वचन। उसी तरह कहा तुम दोनों बताइए, आता है परीक्षा में पूछ रहे बताएं कि युवाम कौन पुरुष और कौन वचन है। युवाम कौन पुरुष और कौन वचन है, तो ये हम याद रखते हैं तो बताते हैं जो युवाम जो है मध्यम पुरुष और द्विवचन। उसी तरह यूयम जो है, यूयम का अर्थ होता है तुम सब या तुम लोग। तो अब हम लोग जान गए संस्कृत में अनुवाद बनाने लट लकार में, यानी वर्तमान काल में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो ये हम जान गए जो पुरुष तीन होते हैं इसमें और वचन जो होते हैं तीन होते हैं। तो प्रथम पुरुष के बारे में जान गए कौन कौन आते हैं। प्रथम पुरुष में वह आता है, वे दोनों आता है, वे सब आते हैं, हम जान गए। उसके मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब या तुम लोग आता है, ये हम जान गए। उसके बाद उत्तम पुरुष यानी मैं यानी अहम जान गए, हम दोनों जान गए और हम सब या हम लोग जान गए। तो इतना हम जान गए। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसी के तहत माने कि अनुवाद बनाना सीखेंगे। जो कितना है 1 2 3 तितरी के 9 है ना, 9 अनुवाद इस पे बनेगा, जो हम आप लोगों को अगले क्लास में बताना शुरू करेंगे। धन्यवाद।